पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पंकज, सैफ के ऊपर हमले के बाद पुलिस के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था आरोपी को पकड़ना, लेकिन अभी ये चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। अभी उन्हें ये पूछताछ करनी है, ये पता लगाना है कि आखिर इसका मकसद क्या था, ये आरोपी किसी और घर में क्यों नहीं गया, सैफ के घर में क्यों गया, ये तमाम बड़े सवाल है। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन उसके पहले मैं पुलिस की तरफ से जो प्रेस नोट आई है उसमें जो कुछ अहम जानकारियां हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। मराठी भाषा में ये प्रेस नोट है। आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है कि आरोपी जो है वो गांव भागने के फिराक में था, वो अपने मूल गांव जाने की तैयारी में था, लेकिन उसके पहले वो हीरानंदानी स्टेट घोड़बंदर रोड थाने में यहाँ छिपा बैठा हुआ था और इसी दौरान पुलिस को इसी एरिया से इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और आपको बता दें इसके गांव की जानकारी है। इसका मूल गांव जो है वो राजा बरिया बताया जा रहा है, थाना नौल सिटी, जिला झलोकाठी, और ये बांग्लादेश का एड्रेस है। तो पुलिस ने आरोपी के पूरे एड्रेस निकाल लिए हैं, यानी कि अब करीब ये कंफर्म है कि आरोपी जो है वो बांग्लादेशी नागरिक है, क्योंकि बाकायदा उसका पूरा एड्रेस जो है वो आ चुका है। और पुलिस ने पासपोर्ट एक्ट के तहत कई सारी धाराओं के तहत जो है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की है। पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी है वो एक 3(a), 6(a), ये तमाम जो धाराएं हैं वो गैर इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश किए धाराएं हैं, और ये सारी धारा जो है वो लगाई गई है आरोपी के ऊपर। आरोपी का जो पूरा नाम है वो मैं आपको बता देता हूं कि आरोपी का जो नाम है यहाँ पर इस प्रेस नोट के हिसाब से शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फ़कीर, ये आरोपी का पूरा नाम है। इसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, और जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि आरोपी बांग्लादेश से है। अब ये कंफर्म हो चुका है, लिहाजा जो राजनीति हो रही थी, जो अलग अलग जो बयान आ रहे थे, शायद अब एक बार फिर से जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्हें एक मौका मिलेगा विपक्ष पर हमला साधने ठीक है पंकज, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। आते आपके पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ के हमलावर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा। हमलावर मोहम्मद शहजाद बांग्लादेशी है। हमलावर बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला है। हमलावर शहजाद की उम्र 30 साल है। लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो शख्स है, ये जो आरोपी है, ये बांग्लादेशी है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज मुंबई पुलिस की तरफ से जारी की गई है उसमें जो एड्रेस लिखा गया है इस शख्स का वो बांग्लादेश का ही है। अब ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इसकी उम्र, यानी कि शहजाद जो कि आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब बाकी है। पंकज, बांग्लादेश का ये शख्स रहने वाला है, यानी कि अगर जांच होगी तो अब पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द भी जांच घूमेगी। ये जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि आखिर किसके जरिए ये शख्स हिंदुस्तान में दाखिल होता है। बिल्कुल, देखिए पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि बांग्लादेश से इलीगल तरीके से ये 4-5 महीने पहले क्या ये सीधे सैफ पर हमला करने आया था, क्या ये यहाँ पर दहशत फैलाने आया था, क्या ये बॉलीवुड को डराने के लिए आया था। ऐसे अब तमाम सवाल उठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ पर ये नहीं रह रहा था। ये चाहता तो बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर ये स्थान ले सकता था, वहाँ पर ये छिपा रह सकता था, लेकिन ये मुंबई के पास ही क्यों आया। मुंबई के पास आने के बाद 4 महीने हुए थे। इतनी सारी जानकारी मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मैं पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन सैफ का ये जो नया घर है इसका एड्रेस मुझे भी नहीं पता था। अगर एड्रेस किसी को पता भी हो तो भी उस दिन जब हम पहली बार जब सैफ के घर के बाहर गए थे तो हमें बहुत सारे लोगों से पता करना पड़ा कि सैफ कौन से फ्लोर पर रहते हैं। उनका घर, क्योंकि उस बिल्डिंग में 4 जो फ्लोर है वो उन्होंने खरीद रखा है,
जिसमें से 2 फ्लोर उन्होंने भाड़े पर दिए हुए हैं और ऊपर के 2 फ्लोर में वो रहते हैं। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन थी जो सिर्फ एक बिल्डर जिसने उन्हें घर बेचा है शायद उसी को पता होगा। और क्योंकि ये जानकारी हमें उस बिल्डर के थ्रू ही मिली थी कि सैफ अली खान के 4 ऊपर के टॉप फ्लोर के 4 जो फ्लोर्स हैं वो उनके नाम है। इसके अलावा जो 2 ऊपर के फ्लोर हैं वहां पर उन्होंने अपना डुप्लेक्स फ्लैट ठीक है पंकज, आते हैं आपके पास। देखिए इस पूरे मामले की लगातार जांच तो हो रही है, लेकिन आज जब मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें क्या कुछ कहा गया पुलिस की तरफ से, सुनवाते हैं। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर, कब से रह रहा था? ये एक्यूज पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।